Hello friends, welcome to this e-medical classes. Today we will discuss regarding National Leprosy Eradication Program. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ द लॉन्चिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। इसका जो प्रोग्राम का लॉन्च जो है वो कब हुआ था? इसका जो लॉन्च है वो 1983 के अंदर जो है वो हुआ। ये जो स्कीम थी ये सेंट्रल लेवल पे जो है वो चलाई गई, क्योंकि लेप्रोसी जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया तो इसको जो है वो नेशनल लेवल पे जो है वो सेंट्रल लेवल पे जो है वो चलाया गया। इनिशियली फोकस्ड ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। ये जो प्रोग्राम था ये किसके ऊपर जो मेनली जो है वो फोकस करता है कि डिजीज़ को जो है वो डिटेक्ट किया जा सके, ठीक है। उसके बेस साइन सिम्टम्स, कुछ पर्सन के अंदर कोई भी साइन सिम्टम्स से आ रहे हैं, ठीक है, या फिर पर्सन जो है वो खुद बता रहा है, केसेस की जो है वो मॉनिटरिंग की जाती है, सर्विलेंस इसका किया जाता है ताकि हम केसेस को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके और जो भी केसेस देखने के लिए मिल रहे हैं उसका अर्ली टू अर्ली जो है वो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। इवॉल्व ओवर टाइम टू इंक्लूड रिहैबिलिटेशन एंड स्टिग्मा रिडक्शन। ये जो है इसका जो है वो मेन प्रोग्राम का जो मेन मोटो ये था कि लोगों के अंदर इस डिजीज़ को लेके स्टिग्मा बहुत था। मतलब जब ये पर्सन को किसी को भी जो है वो लेप्रोसी हो जाता था तो लोग उसको बिल्कुल जो है वो सेपरेट कर देते थे। उसका कोई भी मतलब उसको अपने साथ में कोई भी रखना नहीं चाहता था। लोगों का जो है वो स्टिग्मा जो है वो ख़त्म हो सके कि ये डिजीज़ जो है ये बिल्कुल ऐसे करके खाने पीने से ऐसे करके हो जाती है, ठीक है। उसको जो है सोसाइटी में एक प्लेस जो है वो मिल सके, उसको ऐसा जो है वो बिल्कुल निग्लिजेंस जो है वो पर्सन को ना किया जाए और जो केसेस हो रहे हैं उसको रिहैब सेंटर में भेज के उनको जो है वो सही किया जा सके, ठीक है। तो ये जो है वो मेनली प्रोग्राम का जो है वो मोटो था। इसके की माइलस्टोन्स जो हैं वो क्या देखने के लिए मिले? ये जो 2005 में इसका जो है वो ये प्रोग्राम जो है ये जब लॉन्च हुआ उसके बाद में इसको 2005 में जो है वो एलिमिनेट जो है वो इसको लेप्रोसी को जो है वो कर दिया गया। इंडिया अचीव्ड एलिमिनेशन स्टेटस द नेशनल लेवल। इसने इंडिया ने जो है वो नेशनल लेवल पे जो इसका जो है वो एलिमिनेट कर दिया, जिसमें पहले केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते थे, ठीक है। तो अब ये जो है वो 10,000 पॉपुलेशन पे जो एक जो है वो मेनली जो है वो केस देखने के लिए मिला इस टाइम पे। तो इस प्रोग्राम को जो है वो एलिमिनेट कर दिया गया। 2012 में जो है इसमें और एक्शन प्लान जो है वो इसमें जो है वो चलाए गए। जो इंडेमिक्स डिस्ट्रिक्ट वगैरह थे उनमें जो है वो 209 जो है वो इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट को जो है वो मेनली टारगेट जो है वो किया गया और वहाँ पे जो है वो स्पेशल एक्शन प्लान जो है वो मेनली चलाए गए कि डिजीज़ जो है अगर किसी में थोड़े बहुत साइन सिम्टम्स या किसी में देखने के लिए मिल रही है, कुछ भी जो है वो पाया गया तो उस टाइम पे जो है उन लोगों को जो है वो मेन फोकस किया गया। 2016 में जो है वो लॉन्च ऑफ द लेप्रोसी केस डिटेक्शन कैंपेन। ये जो कैंपेन जो है वो स्टार्ट की गई ताकि जो वो लेप्रोसी के केस है इसके लिए उन लोगों को जो है वो डिटेक्ट किया जा सके और जो ये हाई इंडेमिक डिस्ट्रिक्ट है उनमें जो है कंट्रोल जो है वो किया जा सके ओवर द डिजीज़ और उन लोगों का जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट किया जा सके। नेक्स्ट वन, इसके करंट ऑब्जेक्टिव क्या देखने के लिए मिले? इसके जो प्रोग्राम के करंट ऑब्जेक्टिव हैं कि जो केसेस हैं उनको जो है वो हम अर्ली टू अर्ली जो है वो डिटेक्ट कर लें ताकि उनका जो है वो हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकें। कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ डिटेक्टेड केसेस, जो भी केसेस जो है वो डिटेक्ट होके आ रहे हैं, पता चल रहा है हमें, उनका जो है वो कंप्लीट ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सकें। कंटेनमेंट ऑफ डिजीज़ प्रोग्रेशन एंड ट्रांसमिशन, जो कंटेनमेंट जो भी जोन वगैरह जिसमें डिजीज़ देखने के लिए मिल रही है, ट्रांसमिशन देखने के लिए मिल रहा है, उनको हम आइडेंटिफाई कर सके और उसको जो है वो हम सेपरेट करके जो है वो उन पे जो है वो फोकस करके उनका ट्रीटमेंट जो है वो हम कर सकें। प्रिवेंशन ऑफ डिसेबिलिटी एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन, जो इससे डिसेबिलिटी देखने के लिए मिलती है, पूरे बॉडी के ऊपर जो है वो हो जाता है, तो इस लेवल तक किसी वो केस को जो है वो पहुंचने ना दे, उनको जो है वो रिहैब जो है वो इससे मतलब इससे ओवरकम कराने की जो है वो कोशिश करें। इसको रिहैब सेंटर्स वगैरह में जो है वो केसेस को जो है वो और जो है उनकी कंडीशन जो है वो इम्प्रूव जो है वो की जा सके, उनको जल्दी से जल्दी जो है वो ट्रीट किया जा सके। रिडक्शन ऑफ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन, जैसे लोग जो है केसेस को, जैसे कोई भी क्लाइंट वगैरह ऐसे देखने के लिए मिलता है, कोई पर्सन उससे सफ़र करता है तो उनको बिल्कुल जो है वो सेपरेट कर देते हैं तो उसका जो है वो स्टिग्मा जो है वो रिमूव हो सके और जो डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं पर्सन उसमें जो है वो फ़र्क करने लगते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स में भी, इवन कि अगर इसको है तो इसको भी डिजीज़ हो सकती है। तो ऐसे करके जो है ये स्टिग्मा रिडक्शन और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो लोगों के अंदर जो है वो डिस्क्रिमिनेट ना करें, उसको अलग मतलब अलग से जो है उसको ट्रीट ना करें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें जो लोगों के अंदर हैं वो कम हो सके।
नेक्स्ट वन, इसके प्रोग्राम की स्ट्रेटजीज जो थी वो मेनली क्या थी, इंटीग्रेशन विद जनरल हेल्थ केयर सिस्टम, जो है वो जनरल हेल्थ केयर सिस्टम में जो है वो इंटीग्रेट किया जा सके, इसको अदर डिजीज कंडीशन की तरीके से ही जो है वो समझा जा सके। इंटेंसिफाइड केस डिटेक्शन इन हाई एंडेमिक एरिया, हाई एंडेमिक एरिया जहाँ पे ये केसेस ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं उनको जो है वो डिटेक्ट किया जा सके और उनके ऊपर जो है वो काम किया जा सके। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स, इसके ऊपर जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम एक हायर की जाए जो जल्दी से जल्दी केसेस जो है वो डिटेक्ट कर सके और उनके लिए ह्यूमन रिसोर्स जितना भी रिक्वायर्ड है उसको जो है वो उनको जो है वो काम दिया जा सके। इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन एक्टिविटी, जो भी केसेस को आइडेंटिफाई कर रहा है उनको जो है वो एजुकेट करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों से कम्युनिकेट करना, ये जो मेन प्रोग्राम की ये एक्टिविटी थी ताकि केसेस जो है वो जल्दी से जल्दी आइडेंटिफाई हो सके। इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविटीज फॉर केस डिटेक्शन एंड फॉलोअप, जो आशा जो होती है हमारे विलेज लेवल पे, तो ये रूरल लेवल पे जो है वो केसेस को आइडेंटिफाई कर सके। अगर इसमें केसेस आइडेंटिफाई रूरल लेवल पे हो जाएंगे, ये डिटेक्ट जो हो जाएंगे, तो इनका जो है वो हेल्थ केयर टीम जो है वो फॉलो अप कर सकेगी। आशा जो है अगर केस डिटेक्ट करके दे देगी तो ये हेल्थ वर्कर के लिए और अदर टीम्स के लिए ईजी हो जाएगा और केस मिल जाएंगे और उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आशा जो थी उनका जो है वो इन्वॉल्वमेंट इसमें किया गया। ट्रीटमेंट जो है वो इसमें स्टार्ट किया गया, जैसे कि मल्टी ड्रग थेरेपी जो है वो लेप्रोसी पेशेंट के लिए जो है वो स्टार्ट की गई। इसमें जो मेनली 3 ड्रग रेजिमेन इसको दिया गया। ठीक है, इसमें 3 ड्रग जो है वो मेनली इंक्लूड की गई, जो रिफैम्सिन हो गई, क्लोमोफाजिमेन हो गई, ठीक है, डैप्सोनी की डैप्सोन जो रहती है इसकी ड्रग ऑफ चॉइस जो है इसकी लेप्रोसी के अंदर जो है वो रहती है। तो ये मेनली 3 ड्रग का रेजिमेन जो है इसमें दिया जाता है। रिसेंट इनिशिएटिव इसके लिए क्या किए गए, इसके लिए 2017 में स्पर्श लेप्रोसी अवेयरनेस कैंपेन जो है वो चलाई गई ताकि लोग जो है वो इसके रिगार्डिंग जो है वो अवेयर हो सके। फोकस ऑन एक्टिव केस डिटेक्शन इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरिया, इसका जो एक्टिव केस जो है वो डिटेक्ट किए जा सके, किसी में थोड़े बहुत ही साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनको जो है उनके ऊपर जो है वो काम किया जा सके, उन केसेस को जो है वो डिटेक्ट किया जा सके, चाहे वो रूरल एरियाज़ के अंदर आ रहे हों चाहे वो अर्बन एरियाज़ के अंदर आ रहे हों। इनहेंस डिसेबिलिटी प्रिवेंशन एंड मेडिकल रिहैबिलिटेशन सर्विसेज को जो है वो किसी के अंदर जो है वो डिसेबिलिटी जो है तक स्टेज पे जो है वो ना पहुंचे, उससे पहले से ही हम जो है वो केसेस को जो है वो प्रिवेंट कर सकें और उनका जो है वो जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेशन जो है वो स्टार्ट कर सके ताकि पर्सन की कंडीशन जो है वो वर्स्ट ना हो और उसका हम रिहैब जो है वो कर पाए। चैलेंजेस इसमें जो है वो क्या देखने के लिए मिले, रीचिंग द लास्ट माइल इन एलिमिनेशन एफर्ट्स, इसमें जो क्या होता है जैसे कि केसेस जब वो वर्स्ट हो जाते हैं तब जो है वो केसेस जो है वो सामने आते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसमें लास्ट माइल पे जो है वो इसमें केस जो है वो ज़्यादातर मिलते हैं तो उनके ऊपर जो है वो ट्रीटमेंट जो है वो इतना इफेक्टिव जो है वो समटाइम नहीं हो पाता है। एड्रेसिंग पॉकेट्स ऑफ हाई एंडेमिसिटी, इसमें जो है वो एंडेमिक लेवल पे जो है ये केसेस जो है वो हाई लेवल पे जो है वो देखने के लिए मिले। इसमें स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन ये बहुत ज़्यादा लेवल पे देखा गया कि लोग उसको जो है वो केस को, क्योंकि इतने सिम्टम्स जो हैं वो वर्स्ट होते हैं तो उनमें लोगों के इसके रिगार्डिंग स्टिग्मा था, मतलब तरह तरह के मिस जो है वो प्रेजेंट थे कि ये डिजीज़ ऐसे हो जाती है, छूने से फैल जाती है। ठीक है, और उसको इस वजह से जो बिल्कुल पर्सन इतना हॉरिबल दिखने लगता है तो उसमें जो है उसकी डर की वजह से जो है वो लोग उस पर्सन को जो है वो सेपरेट बिल्कुल कर देते हैं, उसको डिस्क्रिमिनेट जो है वो कर देते हैं। इंश्योरिंग अर्ली डायग्नोसिस टू प्रिवेंट डिसेबिलिटी, ये इंश्योर करना थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि इसके सिम्टम्स जो है वो थोड़े टाइम बाद जो है वो पर्सन के अंदर जो है वो शो करना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक ये जो है वो कंडीशन वर्स्ट लेवल पे जो है वो पहुंच चुकी होती है, तो ये जो है वो उसको डिसेबिलिटी की स्टेज पे जो है वो ले जाता है। तो इसकी वजह से जो है वो डिसेबिलिटी से प्रिवेंट करना जो है वो थोड़ा जो है ये इसमें चैलेंज जो लोगों के लिए हेल्थ केयर टीम के लिए एक चैलेंज जैसा जो है वो हो गया। अचीवमेंट इसमें क्या देखने के लिए मिले, सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन लेप्रोसी प्रेवलेंस फ्रॉम 57.9 टू 10,000 इन 1983 टू लेस देन 1 केस टू 10,000 इन 2005। जब इसका जो है वो 1983 के अंदर जब प्रोग्राम जब आया था, ठीक है, तो इसमें जो है वो 10,000 पे जो है वो 57.8 केसेस जो है वो देखने के लिए मिल रहे थे, लेकिन जो 2005 के अंदर जो सर्वे किया गया उसमें एक केस जो है वो 10,000 पॉपुलेशन पे जो है वो देखने के लिए मिला। तो ये हाई लेवल का ये एक अचीवमेंट था। सब्सटेंशियल डिक्रीज इन न्यू केस डिटेक्शन रेट, ये नए केसेस इसके जो है वो मिलना जो है वो कम हो गए। इम्प्रूव्ड अवेयरनेस रिड्यूस स्टिग्मा, काफ़ी लोग जो है इसकी रिगार्डिंग जो है वो अवेयर हो गए और लोगों के अंदर स्टिग्मा को भी जो है वो कम किया जा सका एक बड़े लेवल पर।
इसका करंट स्टेटस क्या है? एज ऑफ 2021 इंडिया लेप्रोसी प्रेवलेंस रेट वॉज 0.45 पर 10,000 पॉपुलेशन। अभी 2021 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो है वो 10,000 पे 0.45 जो है वो केसेस जो है वो प्रेजेंट है इतना 10,000 की पॉपुलेशन पे। कंटिन्यूड एफर्ट्स टू अचीव एलिमिनेशन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसका जो है वो एफर्ट जो है वो अभी कंटिन्यूस जो है वो चल रहा है ताकि इसको जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है वो एलिमिनेट जो है वो किया जा सके और नेशनल लेवल पे भी इसको एलिमिनेट जो है वो इरेडिकेट जो है वो किया जा सके। कोलैबोरेशन एफर्ट्स भी जो है इसमें देखने के लिए मिले, जैसे कि अदर जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने भी जो है वो इसका जो है वो बहुत सपोर्ट किया, जैसे कि WHO हो गया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एंटी लेप्रोसी एसोसिएशन हो गया, और काफ़ी जो NGO थे वो भी जो है वो कोलैबोरेशन में आए ताकि लेप्रोसी को जो है वो इरेडिकेट जो है वो किया जा सके।